Hello everyone, welcome to your learning channel ऑफिस कंप्यूटर्स। आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फाइल हैंडलिंग की परिभाषा से। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि फाइल हैंडलिंग जो है वो किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के आउटपुट को सेव करने से संबंधित है। ये फाइल आपके लोकल सिस्टम में बनेगी। आप इस फाइल को वोलेटाइल फाइल भी कह सकते हैं। इस फाइल को किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। तो पूरा जो फाइल हैंडलिंग का प्रोसीजर है उसे आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम से जोड़ करके देख सकते हैं। यानी आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को रन करते हैं, उस प्रोग्राम का आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो आउटपुट है वो सी लैंग्वेज का आउटपुट किसी फाइल में सेव हो जाए, ताकि फ्यूचर में हम उसे एक्सेस कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें, उसे देख सकें। ऐसा करने के लिए जो प्रोसेस क्रिएट किया जाता है उसे फाइल हैंडलिंग कहते हैं। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो बैकग्राउंड में रहेगी, आपके सामने नहीं आएगी, और जितने भी इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन होंगे वो सब इस फाइल से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस होता है उसमें आप जिन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं उनमें एक ऑपरेशन रहेगा सेविंग और दूसरा ऑपरेशन रहेगा रीडिंग। यानी आप अपनी टेक्स्ट फाइल के साथ में ये काम कर सकते हैं। जब भी आप सी प्रोग्राम को रन करेंगे उसका आउटपुट सेव हो जाएगा। फ्यूचर में आप चाहें तो उसी आउटपुट को आप रीड कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग के दौरान जो टेक्स्ट फाइल आपके प्रोग्राम के साथ में अटैच रहेगी उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग और डिलीट भी कर सकते हैं। ये सभी काम आप फाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। ये फाइल आपकी लोकल सिस्टम में रहेगी। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग जो हम सी लैंग्वेज के अंदर करेंगे उसमें आप निम्नलिखित ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब रहेगा कि जब आप पहली बार सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके आउटपुट को सेव करना चाह रहे हैं तो आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी। इसे क्रिएशन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा जब फ्यूचर में आपको अपनी उसी फाइल से डेटा रीड करना हो अथवा राइट करना हो तो आपको उसे सबसे पहले ओपन करना होगा, क्योंकि बंद फाइल में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता रीडिंग और राइटिंग से संबंधित। तो फाइल को ओपन करना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना चाह रहे हैं या फाइल को ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम एक फाइल को अटैच करते हैं जो कि बैकग्राउंड में रहती है और वो इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, जिसमें आपको ये बताया गया है कि फाइल हैंडलिंग के अंदर ये सब कामों को करने के लिए सी लैंग्वेज आपको कुछ फंक्शंस अवेलेबल करवाती है। ज़्यादातर ये फंक्शन आपको एफ नाम से स्टार्ट होते मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एफ ओपन। इन फंक्शंस का जो हम काम देखना चाह रहे हैं उनमें सबसे पहले एफ ओपन का जो काम रहेगा वो रहेगा कि किसी भी फाइल को ओपन करना। ये फाइल नई भी हो सकती है अगर आप पहली बार कर रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर में दोबारा उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग फाइल को भी ओपन कर देगी। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनफ डेटा के साथ में डील करते हैं। प्रिंटफ जो है वो डेटा को स्क्रीन पे दिखाता है और स्कैनफ यूजर से डेटा इनपुट करता है। लेकिन यदि इन दोनों फंक्शंस को आप फाइल हैंडलिंग के साथ में जोड़ देंगे तो ये फाइल के साथ में काम करने लग जाते हैं। तो ये बनेगा एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ। तो एफ प्रिंटफ के अंदर आप जो भी डेटा देंगे वो फाइल के अंदर राइट कर देगा। इसी तरह से स्कैनफ क्या करेगा, कीबोर्ड से डेटा गेट करने के बजाय एफ स्कैनफ फाइल से डेटा को रीड करना शुरू कर देता है। अगर आप सिर्फ सिंगल लेटर्स के साथ में काम करना चाह रहे हैं तो पुटसी और गेटसी को हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, और अगर आप फाइल हैंडलिंग के साथ में इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एफ पुटसी और एफ गेटसी। यानी क्या काम करेंगे, आपकी फाइल के अंदर एक लेटर को लिखने का काम करेगा, और गेटसी जैसा कि नाम से पता लग रहा है गेट ए लेटर, गेट ए करेक्टर, तो ये फाइल से एक सिंगल लेटर को रीड कर लेगा। जब भी आपके ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएं जो कि आप फाइल हैंडलिंग से संबंधित कर रहे हैं तो आप फाइल को तुरंत बंद कर सकते हैं। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को रिलीज कर देता है।
तो आप उसके लिए fclose फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, आपकी फाइल को सी के प्रोग्राम से डिस्कनेक्ट कर देगा। इसके बाद आप कोई भी रीड और राइट का कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने फाइल को क्लोज कर दी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं एफ सीक पर। तो आप देख रहे हैं एफ सीक जो होगा, बेसिकली ये आपकी फाइल के अंदर किसी लोकेशन को ढूंढने का काम करता है। यानी एफ सीक के माध्यम से आप किसी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। आपको फाइल में बहुत आगे जाना है तो आप डायरेक्ट एफ सीक का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आपने गेट सी और पुट सी का काम किया, अगर आप इंटीजर्स के साथ में काम करना चाह रहे हैं तो गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं। ये फाइल के अंदर सिर्फ नंबर्स के साथ में डील करता है। तो प्रिंटफ और स्कैनफ जो होते हैं वो सभी डेटा टाइप्स के साथ में काम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक काम करना हो, यानी सिर्फ लेटर्स के साथ में या सिर्फ नंबर्स के साथ में, तो उसके लिए भी फंक्शन बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप फाइल में किस लोकेशन पर हैं, तो उसके लिए ftel फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी फाइल में आपकी करंट पोजीशन को बता देगा। जैसे आप रीडिंग करते करते फाइल में बहुत आगे आ गए हैं, आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि मैं कितना आगे आ चुका हूं, मेरी करंट लोकेशन क्या है, तो ये अपना आंसर आपको एक बाइट के रूप में देगा। उदाहरण के लिए 20 बाइट या 30 बाइट, तो इसका मतलब आप इतना लेटर आगे आ चुके हैं। इसके अलावा जब भी आप फाइल को रिवाइंड करना चाहें तो रिवाइंड भी कर सकते हैं। रिवाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से शुरू कर देना। तो यहाँ पे क्या काम रहेगा कि जो भी फाइल का पॉइंटर होता है, बेसिकली उसे बिगिनिंग ऑफ फाइल तक लाने का काम एक फंक्शन कर सकता है, जिसे रिवाइंड कहते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रिवाइंड के लिए रीड की परमिशन होना आवश्यक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग को किस तरह से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको एक फाइल नाम का डेटा टाइप लेना पड़ेगा। ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके साथ आप पॉइंटर का यूज़ करते हुए एक वेरिएबल आप क्रिएट कर दें। जैसे नॉर्मली आपने पिछली क्लासों में देखा होगा कि डेटा टाइप बनाते हैं लाइक इंटीजर ए, फ्लोट बी, इस तरह से। तो फाइल का भी आपने एक वेरिएबल बनाया, ये एक डेटा टाइप है। अब पूरी फाइल के साथ में काम करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए आपने एक वेरिएबल f बना दिया है। सबसे पहले आप यूज करें f ओपन। f ओपन का मतलब होगा कि आपकी एक फाइल बनाई जाएगी, क्रिएट की जाएगी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइल का नाम देना होगा, जो कि आप नॉर्मल एक फाइल को एक नाम के रूप में दे सकते हैं। फाइल को आपने एक नाम देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस देनी होंगी। ये परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इन्हें समझते हैं। सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको जिन परमिशंस के साथ में काम करना है, उनमें मुख्यतः सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको लिखना होगा आर। तो जैसा आपको नाम से पता लग रहा है कि ये आपकी फाइल को सिर्फ रीडिंग मोड के लिए ओपन करेगा। रीडिंग मोड का मतलब होता है कि आप फाइल में कुछ लिखना नहीं चाहते, फाइल से कुछ डेटा आपको निकालना है। लेकिन अगर आप चाहें तो फाइल को डब्ल्यू मोड भी दे सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये आपको राइटिंग मोड के लिए फाइल को ओपन करके देगा। राइटिंग मोड का मतलब होता है कि अब आप फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइल को अपेंड मोड में भी खोलना चाहें। अपेंड मोड का मतलब होगा कि फाइल को ओवरराइट नहीं किया जाएगा। फाइल जहां पिछली बार खत्म हुई थी, उससे आगे टेक्स्ट को लिखना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दोनों ऑपरेशंस को यूज करना है और उसमें प्रायोरिटी आपने रीड को देनी है, तो आप आर प्लस लिखें। आर प्लस से क्या होगा, रीड की परमिशन तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको दूसरी लिखने की परमिशन भी मिल सकती है। इसी तरह से आप चाहें तो डब्ल्यू प्लस भी ले सकते हैं। डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है कि आपको दोबारा फिर से राइट की परमिशन तो है ही, इसके अलावा आपको रीड की परमिशन भी इसके साथ में अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अगर आपने नॉर्मल राइट परमिशन ली, तो उसमें आपका डेटा ओवरराइट हो जाएगा, और आप चाह रहे हैं कि डेटा ओवरराइट नहीं हो, डिलीट नहीं हो, तो आप अपेंड मोड में ले सकते हैं। अपेंड मोड का मतलब रहेगा कि फाइल का साइज बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वो आपके पुराने डेटा को सेव रखता है। तो इन परमिशंस के बाद आइए अब हम एक उदाहरण से पूरे फाइल हैंडलिंग के प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फाइल हैंडलिंग को सी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले मेन फंक्शन तो लगाना ही होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो मेन के अंदर ही रहती है। सबसे पहले आपको एक फाइल का पॉइंटर लेना है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें। इस वेरिएबल को एक मेमोरी देते हुए
फाइल का नाम दे दें, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट टीएक्सटी। अब आप देखें ये फाइल आपके कंप्यूटर में अपने आप बन जाएगी और इसकी लोकेशन जहां आपने सी को इंस्टॉल किया है वहीं बनेगी ये फाइल। और नॉर्मली आपने राइट पर्पस के लिए लिखने के लिए आपने फाइल को ओपन किया है, क्योंकि आप पहली बार प्रोग्राम बना रहे हैं तो राइट पर्पस ही होगा, क्योंकि जो फाइल आपने बनाई नहीं आप उसे रीड कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक उदाहरण से देखते हैं कि फाइल में डेटा कैसे भेजा जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा fprintf, यानी फाइल के अंदर आपको डेटा को प्रिंट करना है। तो आपको बताना होगा कि आपकी फाइल का वेरिएबल क्या है। यहाँ पे हमने f को लिखा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा फाइल के पॉइंटर हों, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे फाइल के वेरिएबल का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो टेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट आपका फाइल के अंदर डेटा को सेव करने से संबंधित रहेगा, यानी ये मैसेज आपका फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रिंटफ की तरह से ही काम कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, तो हम यहाँ पे फाइल को क्लोज करना चाहेंगे। उसके लिए फिर से आपको फाइल का पॉइंटर बताना होगा। ऐसा करने से आपकी फाइल को क्लोज कर दिया गया है। अब आप fprintf का या fscanf का यूज करना चाहेंगे तो आपको एक एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि फाइल क्लोज हो चुकी है। तो ये पूरा प्रोसीजर था फाइल हैंडलिंग से संबंधित। आप इनको अच्छे से रीड करें, इनके नोट्स बनाएं और अगली क्लास में मिलते हैं।